वन में गए तो बिरछा देखे, तीरथ गए तो पानी। वन में गए तो बिरछा देखे, तीरथ गए तो पानी। मंदिर गए तो पाथर देखे, प्रभु मूरत नहीं जानी। वन में गए तो बिरछा देखे, तीरथ गए तो पानी। मंदिर गए तो पाथर देखे, प्रभु मूरत नहीं जानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है। मैं एक बार पुनः कबीरदास जी के एक नए दोहे के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ। मेरा जो आज का दोहा है वो भक्ति भजन में रमे हुए उन इंसानों के लिए है जो ईश्वर के स्वरूप की वजह से दिग्भ्रमित है। दोहा कुछ इस प्रकार से है। मन मक्का, कबीरदास जी कहते हैं कि मन मक्का दिल द्वारिका। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान। 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। हमने भारतीय इतिहास में तो देखा ही होगा कि बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर की खोज में निकल पड़ते थे। चाहे वो बुद्ध की कथा हो या महावीर की कथा हो या किसी अन्य की भी कथा हो, जंगलों में, वनों में, न जाने कहां कहां ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे। आज भी हम मंदिर जाते हैं, आज भी हम पुण्य करने के लिए संगम तटों पर जाते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा दिखता है? ईश्वर कैसा खाता है? क्या ईश्वर रोता है? क्या ईश्वर हंसता है? क्या ईश्वर को दर्द भी होता है? ईश्वर कैसा है? ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। न जाने किन किन प्रश्नों के साथ हम उसे ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां विचरण करते रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं एक ईश्वर को, भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम ही ईश्वर का अंश है और हम ही ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर का दिया गया ये शरीर यही सच्चा स्वरूप है। अगर हम इस शरीर के मन को मक्का समझ लें, इसके हृदय को द्वारिका समझ लें, इस संपूर्ण शरीर को काशी समझ लें और उसकी आराधना, उसकी सेवा ठीक उसी प्रकार से करें जैसा किसी तीर्थ जाकर भगवान की मूर्तियों का करते हैं, भगवान के स्वरूप का करते हैं, तो हमें वास्तव में सच्चे ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। उसके लिए हमें कहीं विचरण नहीं करना पड़ेगा, ना इधर ना उधर,
कहीं और नहीं, ये आपका शरीर ही है। यही सच्चा ईश्वर है। आज के समय में यह दोहा बड़ी उपयोगिता साबित कर सकता है, क्योंकि आजकल लोग इस शरीर का पूजन पाठन बड़े अलग तरीके से कर रहे हैं। शराब, पान मसाला, बीड़ी, मसालेदार खाना और न जाने किन किन चीजों के माध्यम से इसकी बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर रहे हैं। इस शरीर को भगवान का स्वरूप जानिए, अच्छा खाइए और इसकी रक्षा, इसकी सुंदरता, इसकी सुदृढ़ता में रम जाइए। जिस प्रकार हम भगवान को दूध अर्पण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर को भी वैसा ही भोजन दीजिए, वैसा ही खान पान दीजिए। जिस प्रकार आप तीर्थ मंदिरों की स्वच्छता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भी स्वच्छ रखें। वास्तव में जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो आपको ईश्वर का दर्शन अपने आप ही मिल जाएगा। आपके अंदर संतुष्टि और आपके ऊर्जा ऊर्जा आ जाएगी। इसीलिए इस शरीर का ध्यान रखें। किसी ने सच ही कहा है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, और इसी नियामत के लिए लोग न जाने कहाँ विचरण करते रहते हैं। धन्यवाद।